अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में आपसे बात करूंगा वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्रेगरेंट समर फ्लावरिंग प्लांट जिसको ट्यूबरोज़ बोला जाता है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे पास जो ट्यूबरोज़ फ्लावर्स हैं वो इस वक्त ब्लूम कर रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंट होती है। और ये ट्यूबरोज़ जो हैं ये एज़ अ कट फ्लावर भी यूज़ किए जाते हैं। आप इनको अपने घर में किसी भी वाज़ में लगा सकते हैं, किसी भी जो गुलदान है उसमें लगा सकते हैं और इतनी खुशबू होती है, आप इसको रूम में रख लें अपने तो पूरा रूम जो है फ्रेगरेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ये जो फ्लावर्स हैं आपको बुकेज़ में भी नज़र आते होंगे। जो भी आपको ये गुलदस्ते होते हैं या फ्लावर शॉप्स होती हैं वहाँ पे तो लाजमी ये आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही खुशबूदार ये इनकी फ्लावर्स होते हैं। ये बेसिकली जो प्लांट है इसका ये नीचे बेस में है, ये इसका प्लांट है। ये जिस तरह घास होती है इस तरह से इसके लीव्स होते हैं और ये ट्यूबर्स होते हैं या जिसको आप बल्ब्स कह सकते हैं, उनसे इनको ग्रो किया जाता है। तो ये जो बल्ब्स हैं स्प्रिंग में मैंने लगाई थी इसकी, जो इस तरह बल्ब्स होती हैं या उनको ट्यूबर्स बोल रहे हैं आप, तो ये मैंने लगाई थी स्प्रिंग में और ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। ये मैंने 3 या 4 जो इसकी बल्ब्स थी वो लगाई थी। तो अभी आप ये देखें कितने ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बेस में से ये एक के साथ 2, 2 के साथ 3, 3, 4 इस तरह ये देखें, ये आप ये इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं नीचे से बेस में से। तो ये बहुत इजी टू ग्रो है। मैं इनकी इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करता, लेकिन जब इनका फ्लावरिंग का टाइम आता है तो बहुत अच्छे से ये ब्लूम करते रहते हैं। और मैं इनकी जो इस तरह से यहाँ से स्पाइक्स निकलते हैं यूँ इस तरीके से और ये ऊपर जाके इनके टॉप पे फ्लावर्स होते हैं। तो ये शाम में और जिस वक्त सूरज ढल जाता है उसके बाद इसकी खुशबू और रात के टाइम इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। इर्द गिर्द सारे जो माहौल है उसमें इसकी खुशबू आपको महसूस हो सकती है रात के टाइम, शाम के टाइम जब सूरज ढल जाता है। दिन में भी आती है लेकिन शाम के बाद जो है बहुत ज़्यादा ही इसकी खुशबू पूरा इस तरह स्प्रेड हो जाती है। तो ये मैंने लगाई थी स्प्रिंग में और इसको आप बस मॉडरेट वाटरिंग इसकी करते रहें। स्टार्ट में जब तक इसके लीव्स नहीं ग्रो होते तब तक आपने इसको वाटरिंग नहीं करनी ज़्यादा, वीक में एक दफ़ा या 2 वीक में एक दफ़ा। जब आप देखें कि इसकी जो वाटरिंग स्पाइक्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं, ये लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं, उस टाइम पे आपने इनको वाटर ग्रेजुअली ज़्यादा कर देना है। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं देना, लेकिन थोड़ा बहुत 1 दिन बाद या 2 दिन के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी आप देना शुरू करते हैं। और जो इसके लीव्स ग्रो होंगे और फिर जब ये गर्मियाँ सही पीक पे आएंगी, सावन भी स्टार्ट जिस वक्त होगा उस टाइम पे इसकी ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये रहेगी तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहेगी इंटरवल्स के साथ। पूरा एक लॉट आता है, स्पाइक्स निकलते हैं, इस तरीके से फ्लावरिंग होती है, फिर थोड़ा सा टाइम ये रेस्ट करता है, फिर उसके बाद फिर इस तरीके से जो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसको फर्टिलाइज़र में देता हूँ, बेसिक NPK जो होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र में बना के, वो मंथ में एक आध दफ़ा इसको डाल देता हूँ। अदरवाइज़ जो मैंने ये इसकी पॉटिंग सॉइल बनाई थी उसी टाइम पे मैंने इसकी, जैसे कि मैं बाकी प्लांट्स के साथ करता हूँ, उसी वक्त इसमें अच्छी सी मैंने कंपोस्ट वगैरह मिला दी थी। तो अब जब मुझे टाइम मिलता है महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा इसमें NPK फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में इसमें डाल देता हूँ। और आगे इसकी जो ब्लूमिंग के बाद इसकी केयर करनी है। जब ये ब्लूम करती जाएगी आपने इसकी जो ये इस तरह से स्टॉक निकलती है तो आपने इसको कट बैक कर देना है। जब ये ब्लूम फेड हो जाएगी या आप इसको कट करके अपने किसी गुलदान में लगा लेते हैं या अपने रूम में लगा लेते हैं, तो उसके बाद आपने इसको यहाँ से नीचे, यहाँ बेस में से बिल्कुल यहाँ नीचे जाके यहाँ बेस में से इसको कट कर देना है। और फिर ताकि वो इनकरेज करती है न्यू ब्लूम्स को, डेड हेडिंग जिसको बोलते हैं। तो जब ये आप देखें ब्लूम फेड होने लगी है तो आप इसको वापस यहाँ बिल्कुल बेस में से जाके कट कर दें।
और इसके बाद ये होगा जब ऑटम आएगा और ठंड स्टार्ट होगी, उस टाइम पे ये जो इसके लीव्स वगैरह हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, फ्रॉस्ट वगैरह पड़ेगी, उस वक्त इसके लीव्स जो हैं थोड़े से डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, उस टाइम इसकी फ्लावरिंग भी स्टॉप हो जाएगी। तो जब ये इसके लीव्स वगैरह पूरी प्रॉपरली ड्राई हो जाएँ, आपने सारे के सारे फ्लावर्स ये लीव्स को ऊपर से कट कर देना है और इसकी बेस तक आपने इसको यहाँ से जहाँ तक बल्ब स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ तक आपने इसको कट कर देना है जब लीव्स ड्राई हो जाएंगे। और इसको एज़ इट इज़ पॉट को आपने किसी शेडी प्लेस पे रख देना जहाँ पे ये सर्दियों में डायरेक्ट बारिश से महफूज रहे, बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट वगैरह अगर जिन इलाकों में पड़ती है उससे महफूज रहे। तो नेक्स्ट स्प्रिंग में, सर्दियों में आपने इसको एज़ इट इज़ रहने देना है पॉट को। स्प्रिंग में आपने क्या करना है, जब दोबारा से मौसम दोबारा बेहतर होने लगेगा, सर्दियाँ गुजर जाएंगी, उस टाइम पे आपने इसको स्प्रेड करना हो, अगर प्रोपगेट करना हो, बल्ब्स को मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाना हो, तब तक ये काफ़ी स्प्रेड हो चुकी हुई होंगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको मल्टीपल लोकेशंस पे लगा सकते हैं और चाहें तो एज़ इट इज़ पॉट को दोबारा से इसकी सॉइल को रीन्यू करके बल्ब्स को सेट करके दोबारा से लगा सकते हैं। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें लगाने के लिए। और अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है तो ये तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने लग जाता है। इसकी लाइट रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो इसको फुल सन चाहिए। मैंने इसको रूफ टॉप पर रखा हुआ है और यहाँ पे इसको पूरे दिन की अच्छे से धूप लगती है, तो इसको आपने बहुत अच्छी धूप देनी है। फुल सन में ये अच्छे से ग्रो करता है। शेडी एरिया में होगा या कम धूप में होगा तो फिर ग्रोथ तो करेगा, लीव्स तो इसके ग्रो होते रहेंगे, लेकिन फ्लावरिंग जो है या तो होगी नहीं, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। तो इस तरीके से ये आप बहुत खूबसूरत फ्लावर्स घर में उगा सकते हैं। तो अगर कुछ बताना भूल गया हूँ या आप कुछ पूछना चाहते हो मज़ीद तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।